नमस्कार दोस्तों। राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन जेएल प्रहरी भर्ती के बारे में बात करते हैं कि जो आपके भर्ती विज्ञप्ति जारी होने वाली है बहुत जल्द। उस भर्ती की संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। इसमें अपन डिस्कशन करेंगे कि आयु सीमा क्या रहने वाली, इसकी योग्यता क्या रहने वाली, और उसके अलावा इसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार रहेगा, और परीक्षा पैटर्न में क्या क्या शामिल रहने वाला। तो जितने भी ये आपके जेएल प्रहरी से रिलेटेड टॉपिक है सारे इस वीडियो के माध्यम से अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो आपकी भर्ती है वो कितने पदों पर आ सकती है। तो अपन बात करें कि जो आपकी लास्ट भर्ती हुई थी जेएल प्रहरी की वो 2015 के आसपास हुई थी। उसके बाद जेएल प्रहरी में कोई भर्ती नहीं हुई थी। तो लगभग जो 2015 में भर्ती हुई थी वो 1000 यानी कि 900 और कुछ पद थे, 925 के आसपास पद थे। तो जो आपके आने वाली भर्ती है जेएल प्रहरी की, अगर उसके बारे में बात करें तो आपके जो ये पद है 3000 से 3500 के आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि जो पिछले 10 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से रिक्त पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आगे अपन बात करें कि इसके लिए जो योग्यता है वो क्या रहती है, तो पूर्व में यानी कि जो 2015 में भर्ती हुई थी उसके लिए जो योग्यता थी आपकी वो आपकी 10th पास थी। और इनकी जो अभ्यर्थी 10th पास थे वो इसके लिए आवेदन कर सकते थे। और अब अपन बात करते हैं कि अब आयु सीमा इसकी क्या रहने वाली। तो जो पूर्व में यानी कि 2015 में जो इसकी आयु सीमा थी 18 से 26 वर्ष थी, लेकिन 2015 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है। तो आपके जो SC ST OBC और EWS को तो आपके छूट जो है ही है, उसके अलावा आपको 5 से 7 वर्ष की छूट और मिल सकती है। यानी कि अपन अगर टोटल बात करें तो 10 वर्ष की आपको छूट मिल सकती है, यानी कि 26 + 10 यानी कि मैक्सिमम जो आयु सीमा है वो सामान्य कैटेगरी की बात करें तो आपके सामान्य कैटेगरी में भी कम से कम 32 वर्ष रह सकती है। और SC ST OBC की अगर बात करें, SC ST OBC EWS की बात करें तो वो आपके 36 वर्ष के आसपास रह सकती है। अब अपन बात करते हैं कि जो इसका परीक्षा पैटर्न है वो किस प्रकार क्या रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके परीक्षा पैटर्न में, तो आपके इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो आपके लिखित परीक्षा होती है। इसमें 400 अंकों की, ये जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 अंक का होता है। उसके अलावा अपन बात करें कि इसके जो 400 अंकों की लिखित परीक्षा के बाद जो फिजिकल है वो 100 अंकों का होता है। आपके जो फिजिकल में क्या क्या शामिल है उसके संबंध में भी अपन बात कर लेते हैं। तो फिजिकल में के संबंध में महिला पुरुष अगर अभ्यर्थी है तो उसकी अगर हाइट की बात करें तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके अलावा चेस्ट की बात करें तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फुलाव के साथ अगर आपका नापा जा रहा है तो 5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य है, यानी कि 81 to 86 आपका होना कंपलसरी है। अब अपन बात करते हैं कि महिला अभ्यर्थी के लिए क्या रहना है। तो महिला अभ्यर्थी की हाइट की बात करें तो हाइट आपके 152 सेंटीमीटर होनी कंपलसरी है। उसके अलावा आपके वजन वजन जो होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का कम से कम 47.5 किलोमीटर। यानी कि जो 2015 में अगर अपन रनिंग की बात करें तो 2015 में इसके लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो रनिंग थी वो 10 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसमें बदलाव होने की पूरी संभावना, और इसको जो आपके 5 किलोमीटर कर दिया जाएगा। उसके अलावा 5 किलोमीटर जो आपका रहने वाला है वो 25 या 24 मिनट के समथिंग रहने वाला है, क्योंकि जो पहले आपकी थी 10 किलोमीटर उसके लिए आपको 60 मिनट मिलते थे, लेकिन जो अब आपको 5 किलोमीटर के लिए 24 मिनट मैक्सिमम मिल सकते हैं। उसके अलावा महिला अभ्यर्थियों के लिए भी सेम ही रहने वाली 5 किलोमीटर, क्योंकि पूर्व में महिला के लिए 5 किलोमीटर थी और पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ थी जो 60 मिनट में थी। ये इसमें आपको एक बदलाव जरूर होगा। अब अपन बात करते हैं कि जो आपके जेएल प्रहरी का सिलेबस वो किस प्रकार क्या रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 400 अंकों का डिवाइडेशन किस प्रकार रहता है। तो सबसे पहले आपकी विवेचना यानी तार्किक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी है वो आपके 180 नंबर की आती है, जिसमें आपकी मेंटल एबिलिटी और जो कथन वाले क्वेश्चन है दोनों शामिल रहते हैं। तो वो लगभग आपके 180 मार्क्स के आते हैं। उसके अलावा आपका जो सेकंड टॉपिक जो रहता है जीके जीएस और करंट अफेयर्स, यानी कि इंडिया लेवल का जीके, उसके बाद विज्ञान और करंट अफेयर्स, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और अब अपन बात करते हैं कि सबसे जो मेन आपके राजस्थान जी के आपके इसमें 120 नंबर का आता है। और अगर अभ्यर्थी इसमें से लगभग अगर मान के चले तो 70% के आसपास अगर ले आता है तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि पूर्व भर्तियों में तो कम रहा है, लेकिन इस बार अपन मान के चले कि अच्छी पोस्टें आ रही है 3500 के आसपास, और आयु सीमा में भी अच्छी छूट मिल रही है। तो अपन ये मान कर चलते हैं कि 70 से 75% पर आपका सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि आपको जो फोकस करना होगा वो मेंटल एबिलिटी
जीके और राजस्थान जीके पर अगर आपका अच्छा फोकस है या अच्छी कमांड है, उसके अलावा आप जीके जीएस पर भी अपनी कमांड बना सकते हैं, क्योंकि वैसे इतना टफ आता नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो 10th लेवल का ही है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो 10th लेवल का कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आप अपनी तैयारी रेगुलर रखें और अच्छी पोस्टें, आपको 3000 से 3500 पोस्टें देखने को मिल सकती हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, आपकी बढ़ती विज्ञप्ति जो जनवरी के आसपास जारी होने की पूरी पूरी संभावना है।